Hello everyone. Now you most welcome in my channel Gyani Education. So today I am going to start past perfect continuous tense. So always I said that before starting new thing, I believe in revising previous thing. So what I told in my previous video? Anyone? Yes. Maybe one little girl is able to tell everything about my previous video. Now please Bunny, come. Say hello everyone. Hello everyone. Yes. Okay Bunny, tell me, have you learned what I told about in my previous video? Past tense. Yes, of course, past tense. In past tense, can you tell me what you have learned about past tense? जैसे कि मैं डांस स्टेज पे कर चुकी हूँ. ओहो, so you have danced, है ना? That is simple thing कि आपने डांस किया था. अच्छा, तो ये बताइए, मैंने साथ में ये भी बताया था कि पास्ट टेंस होते कितने हैं? Past tense, present tense, past tense, future, past tense, perfect, perfect tense, future tense. अरे पास्ट टेंस, अच्छा एक बार मैं बताती हूँ फिर आप उसको रिपीट कीजिएगा. पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, perfect tense, पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, past continuous tense, नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, now past perfect perfect continuous tense. Actually she is too little to pronounce this type of things, but she is trying to speak. Now you are able to speak. आप बताइए मुझे पास्ट टेंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? past tense, पास्ट टेंस, Future पास्ट tense. सिंपल, एक सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है. past perfect, past present, future. नहीं, she is trying, but maybe she will able to tell when she see the videos so many times. So past tense, simple past tense, past perfect tense, past perfect tense and past continuous tense. तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, है ना? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा. अब आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बताइए? Past, present, perfect, future, continuous tense. ओके, थैंक यू बनी. लेकिन अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको सब लर्न हो जाएगा. बट अभी इसके एक्चुअली इसके स्टैंडर्ड की चीजें ये नहीं है, फिर भी ये ट्राई करती है, जितना देखती है उतना ट्राई करती है कि मैं भी कोशिश करूं. अब आपको पता है वीडियो बनने से पहले इसने मुझे अपने आप बताया कि मम्मा पास्ट टेंस होते हैं और पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो आई वाज स्ट्रेंज कि मतलब ये कैसे बताने जा रही है. और अभी मे बी शी इज नर्वस, फीलिंग नर्वस, दैट्स व्हाई शी इज अनएबल टू स्पीक. तो अभी आपको याद हो जाएगा ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से बुलाऊंगी कि कितने पास्ट के, पास्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन पास्ट में कौन कौन से पास्ट होते हैं. फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ. पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. past continuous tense. नाउ वी आर studying about past perfect continuous tense. Now, Okay, thank you Bunny. Bye bye. bye bye. So, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. ये बताता है कि जो काम स्टार्ट हो चुका है पास्ट में. कहां पर स्टार्ट हो चुका है? पास्ट में. दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूड इन द पास्ट. और ये कॉन्टिन्यू भी रहता है कब? पास्ट में. एंड ऑल्सो एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. यानी कि सब कुछ किस में हो रहा है? यस, पास्ट में हो रहा है. तो यानी कि ये स्टार्ट होता है पास्ट में, उसके बाद कंटिन्यू भी रहता है. क्योंकि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है. फिर कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है. जैसे कि मम्मी खाना बना रही थी, तो रही थी तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया. लेकिन मम्मी खाना बना चुकी थी
तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। लेकिन अब इन दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मम्मी ऐसा, ये देखिए, एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, मदर हैड बीन कुकिंग फूड व्हेन डैडी वॉक्ड इनटू द रूम। यानी कि मम्मी जो है, ये मदर हैड बीन कुकिंग फूड, उनका खाना भी कॉन्टिन्यूसली बन ही रहा है, उनका ऐसा काम हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस वो कर रही थी। व्हेन, जब डैडी ने कमरे में प्रवेश किया। और इसकी एक चीज और होती है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्या होता है कि टाइम दिया होता है। तो जैसे कि मैं खेल रहा था सुबह से, तो एक जब सर्टेन टाइम, इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस। तो जब एक सर्टेन टाइम बताया जाता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब एक ड्यूरेशन टाइम का बताया जाता है तब हम किसका यूज करते हैं, यस, फॉर का। तो जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, यू कैन सी इन नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेले जा रहा था। अब क्या है, सब बच्चों का काम तो खेलना ही होता है, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं सुबह से खेले ही जा रहा था। तो यानी कि सुबह क्या है, सुबह एक सर्टेन टाइम है ना, सुबह शाम में तो हम शाम को तो सुबह नहीं बोल सकते, यानी कि सुबह जो है वो एक सर्टेन टाइम है। तो उसके लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे उसके पहले, यस, वी विल यूज सिंस। और अगर हम बोलते हैं कि मैं 2 साल से ये कर रहा हूं, तो 2 साल में क्या है, 2 साल तो 2022 से भी हो सकता है, 23, 24 भी हो सकता, 24, 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बोला राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, है ना, तो ये आवर्स का मतलब क्या है, घंटे, यानी कि 2 घंटे से राम क्या कर रहा है, टहल रहा है। ही हैड बीन, टहल रहा था, वो 2 घंटे से टहले ही जा रहा था। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कर रही थी और वो बताई जा रही थी, है ना, वो मतलब मैं 1 मिनट से उससे लगातार या 2 मिनट तक उससे लगातार ऐसा पूछ रही थी और वो कॉन्टिन्यूसली बता रही थी। यानी कि फॉर 2 minutes आई वॉज आस्किंग, आई हैड बीन आस्किंग, है ना। तो जैसे जैसे मैं काम कर रही थी, तो इसमें भी वैसे दिया हुआ है कि जब कोई किसी सर्टेन टाइम, एकदम सर्टेन टाइम, एक्यूरेट टाइम बताता है कि हाँ मैं ये सुबह से कर रहा था या मैं सुबह के 2 बजे से ये कर रहा था, देन वी विल यूज सिंस। बट व्हेन वी से दैट मैं तो 4 घंटे से सो ही रही थी, है ना, तो यानी कि वो 4 घंटे किसी भी टाइम का हो सकता है, सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है। तो हमें उसने सर्टेन टाइम नहीं बताया है ना, उसने एक ड्यूरेशन बताया है। तो उस ड्यूरेशन के लिए व्हाट वी विल यूज, yes, we will use for. So I think it may be clear to you that how you have to understand that. So you should understand, if you see videos so many times, maybe you will be able to understand what I am saying, what I am explaining. तो मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि पास्ट क्या होता है। ठीक, अभी आपको छोटे बच्चे ने बताया ना कि पास्ट होता क्या है एक्चुअली। तो पास्ट क्या होता है, उसने सिंपल सी बात थी इसलिए वो बता ले गई कि पास्ट क्या होता है, जो काम हमने किया था। अब उसने क्या बताया कि मैंने डांस किया, बकायदा डांस करके भी उसने बता दिया कि मैंने स्टेज पर डांस किया था। तो यानी कि मैंने डांस किया, ये है पास्ट, ठीक है। और फिर तुम क्या कर चुकी हो, तो अगर ये परफेक्ट हो चुका है, बात हो चुकी है, यानी कि परफेक्टली उसने वो बात बताई कि परफेक्ट मैंने कर चुका है, तो चुका में क्या आएगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कि मैं डांस कर चुकी हूँ। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस आपको बताया गया, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, देखिए पहले पास्ट बताया गया, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया गया, पास्ट परफेक्ट बताया गया, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया गया, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था कि मैं ये कर रही, मतलब सिंपल सी बात, मैं दौड़ रही थी, मैं खा रही थी, मम्मा खाना बना रही थी, सोना बदमाशी कर रही थी, यानी कि जो भी काम हो रहा था कॉन्टिन्यूएशन था, वो केवल बताया गया था। पास्ट में हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। आफ्टर दैट वी कम टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बात जो हो चुकी है परफेक्टली
उसमें एक कॉन्टिन्यूएशन भी बना हुआ है, यानी कि वो काम तो लगातार हो रहा था, होता जा रहा था, हो भी गया काम और हो भी रहा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से ये बताया गया कि ये बताता है कि एक एक्शन यानी कि जो भी काम किया गया है वो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था और कंटिन्यू मतलब वो कंटिन्यूटी जो उसकी थी वो भी पास्ट में ही रही, और वो उसका जो एंडिंग था वो भी एक सर्टेन पॉइंट पर ही हुआ। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, तो बनी, सो यू कैन अंडरस्टैंड ना व्हाट आई टोल्ड। हाँ, ये छोटे से बच्चों को ये चीजें समझ में आ सकती हैं, तो मेरे ख्याल में हम सभी एबल हैं, और जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को, एक तो जब भी अपना वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी आगे पढ़ाती हूँ, तो उसको पहले तो मैं रिवाइज करती हूँ, और रिवाइज करने का मेरा पर्पस ही यही है कि बच्चों को चीजें समझ में आए। व्हाट हैपेंड? ओके, तो पास्ट का मतलब आपको समझ में आया बेटा? आपने पास्ट बता दिया। अच्छा, ये बताइए, अब आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ अभी? हो गया, थोड़ा सा हो गया। अच्छा बताइए। जैसे कि मैं डांस कर रही थी। ओह, डांस तो आपने बता दिया ऑलरेडी। और क्या, ये डांस कर रही थी आप, ये तो आपका पास्ट है ना? आपने स्टेज पर डांस किया ना? आप डांस कर चुके हो स्टेज पर, दैट इज परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? तो इसका मन था कि ये एक बार फिर से आए और सबको बताए, है ना? कह रही थी मम्मा मुझे फिर से बुलाइए, मैं फिर से बताना चाहती हूँ। तो ये बताने का ये है कि बच्चे में कितनी क्यूरियोसिटी है हर चीज को जानने की, बताने की, कि मैं भी इस चीज को समझूं, पढ़ूं, करूं। तो बस ये है थोड़ा सा कि अगर आप भी इस तरीके इन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि बनी भी अच्छे से इन चीजों को समझेगी और आपको भी समझाएगी, है ना बनी? यस मामा। तो फिर अच्छा ये बताइए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट अभी हमने नहीं किया, पास्ट हमने कर लिया, पास्ट प्रेजेंट करेंगे, पास्ट प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट में करेंगे फ्यूचर। नो 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 नो, फ्यूचर नहीं करेंगे। अभी हमने पास्ट बताया। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल सी अबाउट प्रेजेंट टेंस। यस, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, कोई बात नहीं बेटा, आपको अभी प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम प्रेजेंटली, अब इस समय मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज माई प्रेजेंट, है ना? तो प्रेजेंट का मतलब ही है जिस टाइम हम हाजिर हैं उस समय वो काम करने के लिए। अभी तक तो आपका पास्ट चल रहा था क्योंकि वो सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमारा क्या है? प्रेजेंट। तो जब हम प्रेजेंट की ओर बढ़ेंगे, हम प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, तब हम बताएंगे, क्योंकि पास्ट तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। पास्ट में आपने पास्ट को समझा, सिंपल पास्ट को, फिर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा, फिर पास्ट परफेक्ट को, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा, है ना? तो जब इन सब चीजों को हमने पास्ट समझ लिया तो हमें प्रेजेंट समझना इजी हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट, आई विल टीच अबाउट, टेल मी, प्रेजेंट टेंस। यस, हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, या लगता है कि यूजफुल है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।